दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह, आपका दोस्त। और आज मैं बात करूंगा कि आप अपने जो एनिमल्स हैं, जो डेयरी एनिमल्स हैं, उनके लिए आहार कैसे चुनें, एक अच्छी गुणवत्ता का आहार कैसे चुनें। आहार का मतलब ये नहीं है कि केवल जो पैलेट फॉर्म में जो आहार आ रहा है, या जो बाज़ार में आप देखते हैं कि जो पशु आहार के नाम से आप लोग बोलते हो, कैटल फीड बोलते हो जिसको, मैं राशन की बात कर रहा हूँ। राशन में जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या वो पशु आहार हो, या खली हो, या आप सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर, कोई भी आहार जब सेलेक्ट करते हैं तो तीन बातें हमेशा याद रखें। तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। वो सबसे पहली जो बात है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके अंदर क्या पोषक तत्व हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है एनिमल को। तो सबसे पहले तो किसी की भी बातों में ना आए और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ज़रूर देख लें एक बार, कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या है उसके अंदर, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, या विटामिन्स कितने हैं, मिनरल्स हैं कि नहीं हैं। वो सारी चीज़ें उसके लेवल पे एक बार आप ज़रूर से देख लें, या जो जानकारी है वो जुटा लें, थोड़ा सा समझ लें उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो है न्यूट्रिशन वैल्यू की। दूसरी बात ये आती कि सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, सब कुछ है, लेकिन पैलेटेबिलिटी। नंबर दो, पैलेटेबिलिटी। वो पशु को खाना चाहिए। पशु अगर उसको चाव से नहीं खाएगा तो वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कितना भी न्यूट्रिशन से भरा हो, कितना भी पोषण से भरा हो, अगर वो पशु खाएगा ही नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसकी पैलेटेबिलिटी या उसकी एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा चेक कर लें अपने आप डेयरी फार्म पे। क्योंकि अगर उसको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खिलाई होगी और वो कितनी भी अच्छी होगी, तो उसका पूरा जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो पैलेटेबिलिटी ज़रूर देख लें। और नंबर तीसरा, जो थर्ड जो मेरा पॉइंट है, वो है सेफ्टी ऑफ एनिमल। वो एनिमल के लिए सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अभी जो फीडिंग जो इंग्रेडिएंट्स हैं मार्केट में या जो आते हैं, उनके साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ बुराइयाँ भी हैं, या कुछ उनके साथ उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप सपोज़ आप कोई पशु आहार यूज़ कर रहे हैं, या उसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ हो रहा है जिसमें अफ्लाटॉक्सिन है, जिसमें फंगस है, तो डेफिनेटली वो आपके एनिमल्स को नुकसान करेगा। और एनिमल्स को जब नुकसान करेगा तो वो आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे हम अगर देखें, साल सीड है, बबूल चूरी है, इनमें टेनिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो डायरेक्ट तो उसको नुकसान करते ही हैं एनिमल को, लेकिन जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं। इनको हम टॉक्सिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे सपोज प्रोटीन को थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कम कर देंगे बॉडी में, या फिर हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देंगे, उसके रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो वो जो जब भी कोई फीड फार्मुलेट करता है, या समझदार किसान जब भी पशुओं के लिए कोई आहार चुनता है, वो इन तीनों बातों का ध्यान रखता है। क्योंकि मैंने देखा, जैसे अब लोग खल खिलाते हैं, खली जिसको हम बोलते हैं, तो जब वो खली खिलाते हैं तो पता चलता है कि उसमें वो केवल उनके दिमाग में बस एक चीज़ होती है फार्मर्स के, कि इससे फैट बढ़ेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसमें जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं है। तो एक मैं जो बात कर रहा था ना न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो आप देखें कि जब भी हम टोटल एक फीड को फार्मुलेट करते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें देखते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, और उस टॉक्सिक प्रिंसिपल को कंट्रोल में रखने के लिए उस इंग्रेडिएंट का कितना इस्तेमाल करना है उस फार्मुलेशन में, तो वो ताकि वो कंट्रोल में रहे, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट ना आए, केवल उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसी का हमें फ़ायदा मिल सके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और सेफ्टी का तो मैंने बता ही दिया। जैसे लोग कॉटन सीड यूज़ करते हैं, अब पता है कि सबको कि कॉटन सीड में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली वो वहाँ भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। और हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का राशन चुनें उसके लिए, एनिमल के लिए, क्योंकि आप याद रखें, आपका एनिमल बहुत कॉस्टली है और बड़ी मुश्किल से आप उसको संभाल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे चल के आपको थोड़ा सा मुश्किल में आप आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखें हमेशा,
आप जब भी उसके लिए राशन या कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, सपोज मिनरल मिक्सचर परचेज़ करने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक नज़र मार लें कि इसके अंदर क्या है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, या तो ये चीज़ें देखें। और बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मुझे बात करनी थी आज के लिए। और इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, नमस्कार।